चमकता रे यूपी जैसे चमके सोना चानी। अब बाबा लेना बजट ने हाँ भैली पानी पानी पूछली कावा यूपी में कावा। तो यूपी में बाबा बाने यूपी में बाबा। अब क्या क्या है उत्तर प्रदेश में वो सुनिए कि सड़क नाली पक्का बा भागत चोर उचक्का बा कावा यूपी में कावा। सड़क नाली पक्का बा भागत चोर उचक्का बा अपराधी गैलन जेलिन में मफियन के छूटत छक्का बा। अरे काबा अभिनो पूछबू कावा। तो यूपी में बाबा बाने यूपी में बाबा। अरे भौजी को भैया से कहना, भैया तो अपने यूपी के हैं, भौजी को कुछ नहीं नजर आता है तो भैया से कहूँगा, जिम्मेदारी बनती है आपकी। ले आके भाभी को दिखाइए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। अरे घबरा गईली भौजी डेरा गईली भौजी सक पका गईली भौजी इनके। भैया सुनिए कि मन ना लागे त भैया आपको बोल रहा हूँ मैं कि मन ना लागे त यूपी घुमाई द। अब मन न लागे त यूपी घुमाई द उनके बाबा के कमवा दिखाई द। अरे नौका हई रामगढ़ तलवे में फागुन तयाइल पिया तू नहीं अइला होली तयाइल पिया तू नहीं अइला। मैंने इसे लिखा है, बहुत प्यारा है, आप जरूर सुनिएगा। खैर आपको कैसा लगा अभी तो बताइए। अरे बहुत बढ़िया लगा, हमें तो बढ़िया लगा। जो ऑडियंस गोरखपुर में मौजूद हैं। यूपी की राजनीति इन दिनों तमाम उन हलचलों के बीच से गुजर रही है। शायद आपने सुना भी होगा कि लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर यूपी में तंज कसती हैं यूपी में काबा। यूपी में काबा का पार्ट टू लेकर आती हैं, जिसके बोल यूपी के विधानसभा में भी गूंजते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज हमारे साथ गोरखपुर के एक लाल अंशुमान शुक्ला मौजूद हैं, जिनके गाने इन दिनों सोशल मीडिया पर बखूबी वायरल हो चुके हैं। वायरल हो नहीं रहे, वायरल हो चुके हैं। और इन्होंने जवाब दिया है नेहा सिंह राठौर के उस यूपी में काबा पार्ट 2 के गाने का। अब इनसे बात करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि ये गाने इन्होंने कैसे लिखे और क्या कुछ सोच कर लिखा। पहले बात आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन प्रेस न्यूज़ का और आप सभी के दर्शक जो मुझे देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं। मैं अंशुमान शुक्ला आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। अभी आपने जैसे बताया कि ये जो मामला चल रहा है, तो हाँ, ये मुझे लगता था इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर शब्दों का जवाब शब्दों से हो, गीत का जवाब गीत से हो तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने अभी एक अपना रास्ता चुना और मैंने उनको जवाब दिया। क्या गाना था यूपी में काबा का? आपको किस तरीके से नेहा सिंह राठौर को जवाब दिया? हाँ, नेहा सिंह राठौर बहुत ही अच्छी रचनाकार है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ अदब के साथ, और बहुत ही अच्छा लिखती है वो। लेकिन जो वो लिखती अच्छा है लेकिन देखती अच्छा नहीं है, क्योंकि एक चश्मा उनके पास भी है, एक चश्मा मेरे पास भी है। वो जिस चश्मे से देखते हैं उनको हर चीज़ श्यामल नज़र आता है, और हमारे यूपी में उनको कुछ नहीं नज़र आता है। मैं उस चश्मे को लगाता हूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश के भीतर तमाम विकास दिखते हैं। मैं उस चश्मे को जब लगाता हूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास नज़र इस तरह से आता है कि सड़कों का लंबा जाल दिखता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था दिखती है, शिक्षा की व्यवस्था दिखती है, सुरक्षा दिखती है। लेकिन नेहा जी लगाती है तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है। वो बार बार पूछ देती हैं कि यूपी में काबा। मैं बताना चाहूँगा कि एक यहाँ चश्मे में जो फ़र्क है बस इतना है कि नज़रिए का। उनके नज़रिए में कुछ नहीं और मेरे नज़रिए में बहुत कुछ है जी। तो मैंने उनको एक जवाब लिखा था, और उनका एक अभी वीडियो आया, उसमें उन्होंने पूछा है कि यूपी में काबा 2.0, तो मैंने उन पर जवाब देते हुए कहा था कि चमकता रे यूपी जैसे चमके सोना चानी। चमकता रे यूपी जैसे चमके सोना चानी। अब बाबा लेना बजट ने हाँ भैली पानी पानी पूछली कावा यूपी में काबा। तो यूपी में बाबा बाने यूपी में बाबा। अब क्या क्या है उत्तर प्रदेश में वो सुनिए कि सड़क नाली पक्का बा भागत चोर उचक्का बा कावा यूपी में कावा। सड़क नाली पक्का बा भागत चोर उचक्का बा अपराधी गैलन जेलिन में मफियन के छूटत छक्का बा। अरे काबा अभिनो पूछबू कावा। तो यूपी में बाबा बाने यूपी में बाबा। अरे यूपी में बाबा बाने यूपी में बाबा। दूर भइल अब बत्था बा। और क्या है कि दूर भइल अब बत्था बा ना गोली ना कट्टा बा। अब हम जिस जगह पे अभी इस वक्त मौजूद हैं, आज से 5-10 साल पहले यहाँ बेटी बहन और हम सब यहाँ आने से कतराते थे, क्योंकि झाड़ इलाका होता था गोरखपुर का ये एरिया, और यहाँ दिन रात अपराधी घटनाएं ऐसी होती थी कि लोग का हृदय कांप जाता था, वो नहीं आना चाहते थे। तो क्या है, किस तरह से उसका वो जो अराजक तत्व तो प्रदेश में हुए उसको ख़त्म किया है सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो। मैंने लाइनें लिखी हैं कि दूर भइल अब बत्था बा ना गोली ना कट्टा बा। दूर भइल अब बत्था बा ना गोली ना कट्टा बा। बेटी बहिन बाड़ी सुरक्षित काहे कि जोगी के हाथे सत्ता बा। अरे काबा अभिनो पूछबू काबा। तो यूपी में बाबा बाने यूपी में बाबा। और पूछती हैं क्या है, अभी इन्वेस्टर समिट हमारे उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे हुआ है, तो क्या है यूपी में अब सुनिए।
कि बाबा के सरकार बा, बाबा के सरकार बा, विकास में रफ्तार बा, का बा अभिनव पुष्पू का बा। ला सुना कि बाबा के सरकार बा, विकास में रफ्तार बा, इन्वेस्टर समिट जब से भइल आइल यूपी में बहार बा। अरे का बा अभिनव पुष्पू का बा। तो यूपी में बाबा बाने, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा बाने, यूपी में बाबा। धन्यवाद। अच्छा, नेहा सिंह राठौर को जब यूपी पुलिस का नोटिस जाता है, जब सम्मन पहुंचता है उनके गृह जनपद अम्बेडकर नगर और दिल्ली के आवास पर, उसके बाद वो कहती हैं कि हम मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हैं, इस सम्मन का जवाब नहीं दे सकते, यूपी पुलिस सरकार हमको प्रताड़ित कर रही है, इसको लेकर क्या कहा है आपने? देखिए बहुत ये जब गया था ये तो चूँकि मैं तो बोलता हूँ हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही होती है कि हम शब्दों का, मैंने पहले भी बोला कि शब्दों का जवाब शब्द से दे दिया जाता है, गीत का जवाब गीत से दिया जाता है। सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की कि यहाँ पे अपनी बात रख भी दी जाती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ, क्योंकि हमको अधिकार प्राप्त है समान रूप से। ये वीडियो जो आपने बोला अभी कि उनको बोला गया कि जब नोटिस गया तो तमाम तरह, मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ आपको। साहित्य आज तक का मंच लगा था लखनऊ में, एक पत्रकार आज तक के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नेहा जी बताइए जो अभी आपको नोटिस पहुँची है, इस नोटिस पे आपका प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है, इस नोटिस की वजह क्या है, क्या तात्पर्य है, क्या आपने गाया नहीं क्या है। और उस सब के बाद से जब नेहा जी का जो प्रतिक्रिया, वो बहुत बौखलाहट उनके अंदर नज़र आई थी। ये मंच पे वीडियो, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, ये वो जवाब देने से कतरा रही थी, वो नहीं बताना चाहती थी कि तात्पर्य क्या है उनकी इस वीडियो का, क्यों उसको नोटिस, सॉरी क्यों उनको नोटिस गया। तो मैंने तब उस वक्त लिखा था, चूँकि वो बार बार उत्तर प्रदेश की बात करती हैं। नेहा एक पथ हम लोग की भौजी भी हैं, वो कहते हैं कि भाई, कहते हैं कि यूपी में का बा, यूपी में कुछ नहीं बा भाई, विकास के तो किनारे कर दो ना आप भौजी, आप विकास के किनारे कर दी, यूपी में का बा। सबसे बड़ा चीज़ तो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया पति परमेश्वर होला, आपके पति है यूपी बाना, जब भैया हमारे यूपी बाना तब वो पूछा था वो का बा। खैर मैं बताता हूँ मैंने उनको गीत के माध्यम से क्या जवाब दिया था। अरे बाबा जी नोटिस हटाइला, अब बाबा जी नोटिस हटाइला के घबरा गई भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला के गड़बड़ा गई भौजी, घबरा गई भौजी, गड़बड़ा गई भौजी, हो डेरा गई भौजी, अपना पुलिसवन के वापस बोलाइला, हो डेरा गई भौजी। अब भौजी को भैया से कहना, भैया तो अपने यूपी के हैं, भौजी को कुछ नहीं नज़र आता है तो भैया से कहूँगा, जिम्मेदारी बनती है आपकी, क्लिया के भाभी को दिखाइए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। अरे घबरा गई भौजी, डेरा गई भौजी, सक पका गई भौजी इनके। भैया सुनिए कि मन ना लागे त भैया आपको बोल रहा हूँ मैं कि मन ना लागे त यूपी घुमाई द, अब मन न लागे त यूपी घुमाई द, उनके बाबा के कमवा दिखाई द। अरे नौका हई रामगढ़ तलवे में बोटिंग कराइला, असर अगर भारी हो जा तो नौका बिहार के चैवा पियाइला। अरे गड़बड़ा गई भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला कि गड़बड़ा गई भौजी, बुखारा गई भौजी, बीमारा गई भौजी। अगर बीमारों पड़ जाए ना भैया कोनो बात नहीं, हमारे गोरखपुर में एम्स भी बाटे, अरे यही एम्सवे में जाके दिखाई द, और यही एम्सवे में जाके दिखाई द कि बुखारा गई भौजी। अरे बाबा जी नोटिस हटाइला। और भाभी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में काबा, वो बार बार पूछते हैं काबा। शायद उनको नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश की भूमि कितनी गौरवान्वित है। मैं बताता हूँ, सुनिए क्या बा, यूँ सुना कि कुशीनगर से यही जाले जहाँ जिया, कुशीनगर से विदेश जाले जहाँ जिया, इहे संगम जहाँ मिले तीनों नदिया, एही जे संगम जहाँ मिले तीनों नदिया, रामो भी बाने कन्हैयो भी बाने, बुद्ध भी बाने कबीरो भी बाने, कबीरो भी बाने। इतना से भी अगर ना, क्योंकि राम भी हमारे यूपी में है, कन्हैया भी यूपी में है, और एक बाद भी अगर मन ना लगा ताटे तब तो क्या कहना है भाभी से, सुनिए भौजी। अरे रामू भी बाने कबीरो भी बाने,
राम भी बाने कन्हैयो भी बाने, बुद्ध भी बाने कबीरो भी बाने, कबीरो भी बाने। और इनके काशी के कॉरिडोर घुमाई द। यहाँ नहीं मन भरता तो काशी ले जा, वो तो यूपी में बा। यूपी में का बा? इनके काशी के कॉरिडोर दिखाई द। हरियर जई है भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला के गड़बड़ा गईली भौजी, घबरा गईली भौजी, बोखरा गईली भौजी। अच्छा, जब ये गाना आप लिखते हैं तो क्या कुछ सोच कर लिखते हैं कि नेहा सिंह राठौर जो लोकगीत गायिका हैं, जो लगातार ये सवाल करती हैं यूपी में का बा? आपने तो बता ही दिया अपने इस गाने की बदौलत यूपी में का बा, तो कैसे लिखते हैं कि नेहा सिंह राठौर क्या कुछ सोच के? नहीं देखिए, जब मैं कलम उठा के जब कभी बैठता हूँ, कभी अपनी बातें जैसे अचानक ये सब चीज़ें जो हैं, जो कवि हृदय आपका जब हृदय कवि वाला होता है तो मुझे लगता है कि फिर भावनाएं ऐसे बह के आती हैं कि उसका कोई लहर नहीं पता चलेगी, कोई धार नहीं पता चलेगी। बस हाँ, ऐसा है कि आई और जब आती है तो कलम उठती है, और जब कलम उठती है तो शब्दों का वो जो भावना होता है वो कागज़ पर उतर जाती है। तो मैं जब लिखने बैठा तो मुझे लगा, चूँकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इस प्रदेश का वासी हूँ, मैं इस भारत का वासी हूँ, मैं उस प्रदेश में रहता हूँ जिसे लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं। मैं 10 साल पहले इस प्रदेश को देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखलाई पड़ता था। आए दिन वो घटनाएं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ें एकदम स्वच्छ हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। और परिवर्तन का जो नियम है वो शनई है, बहुत ही आराम से होने वाली चीज़ें हैं, एकाएक नहीं हो सकती हैं। मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मेरा एक दायित्व तो बनता है कि मैं अगर कलम से लिखता हूँ, मैं एक कलमकार हूँ, मैं एक कथाकार हूँ, मैं एक गीतकार, एक गायक हूँ, तो मेरा सबसे पहला दायित्व है कि अगर आपके घर के ऊपर, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई कटाक्ष करे तो उसको उसी भाषा में जवाब दीजिएगा। ये हमारे परिवार में भी सिखाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश हम सबका परिवार है, हम सब उत्तर प्रदेश के वासी हैं। चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, हमें उत्तर प्रदेश में रहना है। और अपने यूपी के बारे में कोई पूछेगा, सवाल करेगा तो मेरा तो दायित्व तो बनेगा कि मैं उसको बताऊंगा। और चाहे वो सर कटने वाली भी बात आ जाएगी ना, तो कलम कभी झूठ नहीं लिख सकती है। परिवर्तन सबके समक्ष है। मैं नहीं जाऊंगा, लोकतांत्रिक देश है। बाकी आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस प्रकार से बहुमत आई थी। कोई बिना ऐसे नाम देख के या चेहरा देख के वोट नहीं पड़ता है, काम देख के वोट पड़ता है। तो पड़ गया था मेरे हिसाब से यूपी में काबा, मैंने आपको बताया जी। और कुछ जो आपने नया गीत अपना कोई लिखा है? एक और निवेदन करना चाहूँगा इंडियन एक्सप्रेस के सभी दर्शकों से, अगर आपको मेरी तमाम जो प्रस्तुति पसंद आई हो तो जैसे मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि अश्लील मुक्त भोजपुरी, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये मठाधीश जो बैठे हैं ना, ये जो कहते हैं कि हम भोजपुरी में से अश्लीलता हटा देंगे, साहब वो दौर चला गया। आज भोजपुरी के सुनने के नाम पे लोग कतराते हैं, लोग घबराते हैं कि हम भोजपुरी सुनना नहीं चाहते हैं। आई डोंट लाइक भोजपुरी, मैं बोलता हूँ। आप चाहते हैं कि भोजपुरी में से वो जो अश्लीलता है उसको कहीं ना कहीं हम ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ें? मैं सबसे निवेदन करूँगा, आखिर उनके वो 200 मिलियन व्यू, 300 मिलियन व्यू हो कैसे रहे हैं, उसके लिए हम और आप दायित्व, हम लोग, हमारा और आपका दायित्व बनता है। हम और आप जिम्मेदार हैं। वो 200-300 मिलियन चल रहा है, कहीं ना कहीं हम नहीं सुनते तो नहीं होता, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। खैर, मेरा विषय नहीं है, आप सब लोग स्वयं में समझदार होते हैं। मेरा जो विषय है मात्र इतना है कि मेरी पूरी कोशिश है कि अगर मुझे माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं कुछ अच्छा लिख सकता हूँ, कुछ अच्छा गा सकता हूँ, तो मैं जीवन पर्यंत कुछ अच्छा ही लिखने का प्रयास करूँगा। इन दिनों मेरी होली की गीत आई है, मैं आप सबको समक्ष उसे साझा ज़रूर करूँगा। उससे पहले बताऊँगा कि ये वो भोजपुरी है जो भिखारी ठाकुर जी कभी हुआ करती थी। ये वो भोजपुरी है जो कभी शारदा सिन्हा जी की हुआ करती थी। ये वो भोजपुरी है जहाँ परंपराएं पनपती थी। ये वो भोजपुरी है जहाँ साहित्यकार जब बैठता था तो कजरी ठुमरी पता नहीं क्या क्या लिख देता था और उसे गाया जाता था गीत में पूरे तरह। खैर, वो सब विलुप्त हो चुकी है। होली का हुड़दंग है। मैं नहीं कहता होली में हुड़दंग करिए, लेकिन सभ्यता को साथ रख के करिए, अश्लीलता के साथ, फुहरता के साथ नहीं करिए। मैं गीत गाया हूँ इस बार होली में, कल वो रिलीज़ हुआ है। आप मेरे चैनल द अंशुमान शुक्ला पे उसे देख सकते हैं। तू ना ही अइला उस गाने का टाइटल है। मैं उसे साझा कर रहा हूँ आपके साथ, और बताइएगा कि आप लोग को, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रियाएं उस पर आएँ। मैं सुनाता हूँ। रोवेला चूड़ी कंगना तुह के पुकार के, ये वियोग श्रृंगार है। देखिए हमारी खूबसूरती है ये कि रोवेला चूड़ी कंगना तुह के पुकार के, आइल न दिन पिया हमरो सिंगार के, अगौवा के रहिया तू काहे भुलैला, फागुन तयाइल पिया तू नाही अइला, होली
तायाइल पिया तू नहीं अइला। मैंने इसे लिखा है, बहुत प्यारा है, आप जरूर सुनेगा। खैर आपको कैसा लगा अभी तो बताइए। अरे बहुत बढ़िया लगा, हमें तो बढ़िया लगा, जो ऑडियंस देख रही है वो बताएगी आपकी, तो जरूर भाई के गाने को सुनिएगा जाकर। आप बताऊँ, मेरा चैनल है अंशुमान शुक्ला के नाम पर, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। और मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि मैं कितना बड़ा अपना कदम उठा पाऊँ, क्योंकि जो घोड़ा होता है ना वो टाप टाप के चलता है। तो मुझे नहीं पता, ये मेरी अभी तो मेरी पहले से दूसरी टाप होगी। आप लोग का प्यार है कि जो थोड़ा बहुत प्रकाश में आ गया हूँ। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट होगा तमाम भोजपुरी भाषियों से कि अपने घर में भोजपुरी का एक अच्छा वातावरण दे, न कि उसे हटाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि एक सरदार जब आएगा तो गर्व से बोलेगा कि हाँ मैं सरदार हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरी मातृभाषा पंजाबी है। एक महाराष्ट्र से चला हुआ व्यक्ति बोलेगा हाँ मैं मराठी बोलता हूँ। लेकिन एक भोजपुर के रहने वाला पूरब का बेटा जब जाकर बोलेगा भोजपुरी नहीं बोलता हूँ, कहें कि बेइज्जती हो जाले। तो घर में उस माहौल को पनपाइए और अच्छी चीज़ और अच्छी गीत सिखाइए, क्योंकि आपसे आप जड़ होते हैं, गार्जियन हमेशा जड़ होता है। हम अगर किसी के हमारे को जो छोटे हैं, मुझे आने बताना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी भोजपुरी में हैं, जो चीज़ें परोसी जा रही हैं उससे नहीं। और एक और सरकार से विनम्र निवेदन होगा कि जिस प्रकार से इतने सारे कानून बन रहे हैं, रवि किशन शुक्ला जी सदर के सांसद हैं हमारे यहीं पे, तो उनसे भी कहेंगे आप भी इतने बड़े ओहदे पे हैं सर, कुछ ऐसा ज़रूर कर दीजिए। क्यों ना कोई ऐसी धारा ला रहे हैं, क्यों ना कोई ऐसा आर्टिकल ला रहे हैं जिसमें ये जो फुहड़ गाने वाले लोग हैं इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। चैनल के माध्यम से निवेदन भी होगा और कहीं ना कहीं फिर से बोलूँगा कि भोजपुरी को प्यार दीजिएगा। जय भोजपुरी, जय हिंद। तो हमारे साथ गोरखपुर के लाल अंशुमान शुक्ला थे, जिन्होंने इन दिनों नेहा सिंह राठौर पे गाना गाया और वो तमाम चीज़ें बताई क्या कुछ इनके लिए अलग है। मैं नेहा सिंह, गोरखपुर से।